गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सिर्फ नितिन सिंह राजपूत। आइए वेलकम करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 9 का पीपल एज ए रिसोर्स इकोनॉमिक्स का सीबीएसई का एक लेसन पढ़ते हैं। तो पीपल एज रिसोर्स में इस लेसन में क्या बताया गया है। This chapters people as resource in an effort to explain population an asset for economy rather than liability। तो इस चैप्टर में आपको बताया गया कि पीपल एज रिसोर्स इस लेसन में आप देखो कि किसी भी देश की पॉपुलेशन एक एसेट होती है, उस देश की वो प्रॉपर्टी होती है फॉर द इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए उस देश की पॉपुलेशन जनसंख्या, ये जनगण लोग जो होते हैं उस देश के इकोनॉमी होती है रादर दैन लाइबिलिटी। वो देश पे बोझ नहीं है, मतलब किसी भी देश के लोग जो है उस देश की प्रॉपर्टी है, वो उस देश पे बोझ नहीं है। तो आइए अगर आप में सोचो कि पॉपुलेशन के पास में पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। हर इंसान एक रिसोर्स है। ओके, तो अगर आप में स्किल है, नॉलेज है, आप लोगों के अंदर नॉलेज स्किल है तो वो एसेट है। सो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल तभी बन सकता है जब उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी उनको अच्छे से मिले। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज एंड एम्बॉडीइंग देम। तो आप जो है इस देश में क्या हो, इस देश का रिसोर्स हो। किसी भी कंट्री की जो सिटीजन्स है वो सिटीजन्स उस कंट्री के क्या होते हैं, उस कंट्री के वो रिसोर्स होता है। तो वो उस देश पे बोझ नहीं है, उस देश के वो एसेट है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल जो है ये स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का ही उनके अंदर भरी हुई होती है। पीपल एज रिसोर्स इन अ वे रेफरिंग टू द कंट्रीज वर्किंग पीपल एंड टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज। पीपल एज रिसोर्स ये जो होते हैं इस कंट्री के वर्किंग पीपल होते हैं जो काम करते हैं, प्रोडक्टिव स्किल जिनमें एबिलिटीज होती है, जिनमें स्किल होता है, जिनमें नॉलेज होता है, वही लोग उस देश की रिसोर्स होता है। तो पीपल रिसोर्स है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, अगर आप देश के पॉपुलेशन की तरफ एक प्रोडक्शन एस्पेक्ट की तरफ देखते हो, एम्पैथाइजेस इस एबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देश का जीडीपी कब बढ़ेगा, देश का नेशनल प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जीएनपी कब बढ़ेगा, जब देश के लोग प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट की तरफ काम करेंगे। व्हेन पीपल आर मोर बिकेम अ रिसोर्स, सो लाइक एन रिसोर्स पॉपुलेशन इज आल्सो रिसोर्स। तो किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो पॉजिटिव साइड अगर आप देखो, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक व्हेन वी लुक एट ओनली नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट लार्ज पॉपुलेशन इसके अंदर आप इग्नोर कर देते हो जब आप नेगेटिव साइड देखते हो। नकारात्मक सोच मत रखो। वी may look only the negative side, considering only the problems and providing by population with food, education, access to healthcare facility। तो नेगेटिव साइड हम ज़्यादातर देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड लगेगा, एजुकेशन लगेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन को आप, लोगों को आप रिसोर्स समझो। पीपल आर द रिसोर्स of our country। Okay, so we look only the negative side of the considering only the problems of providing population with food, education, access to healthcare facility when the existing human resource is a further developed by becoming more educated, healthy। जब आप देखो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा डेवलप हो सके जब एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। We call human capital formation that adds to the productive power of the country just like physical capital formation। तो हमें क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स की ओर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे। तो हमारे देश का जब लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूर होगा और प्रोडक्टिव पावर देश की बढ़ेगी। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अगर इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल के थ्रू हो, एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा और फिजिकल कैपिटल रिटर्न्स आपको अच्छा मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में होना चाहिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज में होना चाहिए। ओके, दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म्स ऑफ हायर इनकम। आप हायर इनकम तरफ अगर देखते हो, बिकॉज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड, बेटर ट्रेन्ड पर्सन्स, people get higher income when people have productive aspect, when people are more educated, when people are more trained,
At that time, more productivity of healthier people will increase. So इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल के थ्रू कब होती है? जब लोग अच्छे एजुकेशन लेते हैं, क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं, लोगों में ट्रेनिंग होता है, मेडिकल फैसिलिटीज लोग अच्छे से लेते हैं, तो हेल्दी हो गए, फिजिकल कैपिटल आपके पास में होगा, मतलब आप हेल्दी हो, ट्रेनिंग लेते हो, प्रॉपर रिटर्न्स। देखो इन्वेस्टमेंट जिस तरह से किया, लोग स्किल वान है तो वो आपको आउटपुट देने ही देने हैं। तो हायर इनकम कब गेन होगा? हायर इनकम तभी मिलेगा तब आप मोर एजुकेटेड होगे, ज्यादा एजुकेटेड होगे, बेटर ट्रेनिंग पर्सन होगे, तो हायर प्रोडक्टिविटी, हेल्दियर पीपल भी उस देश की बढ़ेगी। सो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट बी स्किलफुल, you must be knowledgeable, then you will gain more income in your life, you will be become a prosperous life, you can be live very happily. So knowledge बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ अपना, हेल्दी बनो, प्रॉपर ट्रेनिंग लो, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल केयर, अपनी हेल्थ की केयर करो। इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है कि जहां पे आपने देखा, इट इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल फॉर हाउ इनपुट्स एंड ग्रेटर नॉलेज इन फॉर्म्स ऑफ इम्प्रूव production techniques can be rapidly increased in productivity, scare, land resource. India's revolution is striking instance of how the importance of human capital has become acquire higher position than the material plants and machinery. So इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन एक एग्जाम्पल है कि ग्रेटर नॉलेज आपके पास है, इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर आपके पास में है तो प्रोडक्टिविटी, लैंड स्केयर भी होगी तो भी रिसोर्स बढ़ेगा। इंडिया का रेवोल्यूशन ये एक एग्जाम्पल देता है कि ह्यूमन कैपिटल हायर पोजीशन तभी पा सकता है जब आपके पास में मटेरियल, प्लांट्स, मशीनरी अच्छी होगी। सो गेट ग्रेटर नॉलेज आपके पास में होगा, नॉलेज, स्किल एंड एजुकेशन, इट विल improve your condition. So you must have knowledge, you must have quality knowledge, you must have, see, doctors, teachers, workers, and these people give the services and they get good returns also. You must have training, you must have good knowledge. Okay, now you see the one more example. Not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society gain other indirect ways because advantages more educated और healthier production. देखो, आपको जब आप पढ़े लिखे हो, हेल्दी हो, आपको हायर इनकम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एजुकेटेड हो, आपके पास में इनकम बढ़ेगा, आप हेल्दी हो, लेकिन एट द सेम टाइम सोसाइटी को भी, समाज को भी अच्छी क्वालिटी वाला सर्विस मिलेगा। इनडायरेक्टली समाज का भी भला होगा। लेकिन जिस समाज में मोर एजुकेटेड लोग हैं, हेल्दियर पॉपुलेशन है, सो नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड गेन द healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect ways because advantages of more educated and healthier population spread to those also themselves were not directly educated or given health care. आप डॉक्टर बन गए, आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी वजह से पेशेंट क्योर हो रहे, तो यू आर गेनिंग मनी, तो आपको पैसा मिल रहा है। आपका नॉलेज, आपकी सर्विस, ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हो जाती है जो लोग पेशेंट्स हैं, जो बीमार हैं, उनको आपकी सर्विस मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, उनको सर्विस मिल रही है। तो किसी भी देश में एजुकेटेड लोग होना, हेल्दी लोग होना, नॉलेजेबल लोग होना बहुत ज़रूरी है। फॉर अ गुड कंट्री, एक कंट्री अच्छा बनने के लिए वहाँ के लोग एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दियर पॉपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। So not directly educated given the health care. In fact, human capital is one way superior to other resource. Human capital काफी superior है। Other resource, land, physical capital, human resource ही इन सभी का use करता है, proper utilization करता है। Land capital cannot become useful of its own. जमीन वही रहेगी, capital, पैसा, सब कुछ वही पड़ा रहेगा। इंसान ही इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। For many decades in India, a large population has been considered as liability rather than asset. कई दशकों तक इंडिया के अंदर देश की जो हमारी लोग हैं, इन लोगों को, देश के लोगों को एक देश पे बोझ समझा जा रहा था, लेकिन वो देश पे बोझ नहीं है, वो देश की एसेट है, मालमत्ता है, प्रॉपर्टी है। बट अ लार्ज पॉपुलेशन
नीड टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन एक देश का बर्डन नहीं हो सकता है। आपको इस पॉपुलेशन को टर्न करना होगा इनटू प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल। आप देखो एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि किसी भी देश की पॉपुलेशन वो देश पे बर्डन नहीं होता है, उनको हम प्रोडक्टिव में चेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हम अगर करें ह्यूमन कैपिटल में, मतलब लोग प्रॉपर एजुकेशन ले, हेल्दी रहे, ट्रेनिंग प्रॉपर ले, इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर वर्कर्स बन के अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, तो साइंटिफिक रिसर्च करे एंड सो ऑन। सो मेनी पीपल कैन डू सो मेनी गुड थिंग्स। लोग अच्छा काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एस्पेक्ट कर सकते हैं, अच्छा आउटपुट दे सकते हैं अगर लोग अपने ऊपर काम करें। एक इंसान के पास में अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। A man became a resource only when he started to work on himself. A man must be knowledgeable. A person who is knowledgeable, एक इंसान जिसके पास में ज्ञान है और जिसको क्वालिटी एजुकेशन जिसने लिया है और जो हेल्दी है, वो इस देश का एसेट है। ओके, you have seen the example of Japan. Now here one story is given, story of Sakal. There are two friends, Vilas and Sakal. They are living in the same village. सीमापुर में रहते हैं, दोनों दोस्त हैं। सकल was 12 years old boy. सकल 12 साल का लड़का है। His mother शीला look after domestic course घरगुती काम। तो शीला माँ जो है घर का काम करती हैं। His father बुटा चौधरी, पिताजी बुटा चौधरी वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड, जो खेत में काम करते हैं। सकल हेल्प इन हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स। सकल अपने पिताजी को अपने घर में अपने माँ को घर में काम में हाथ बटाने के लिए हेल्प करता है। He also look after his younger brother जीतू एंड सिस्टर सीतू। अपना भाई जीतू और बहन सीतू का हेल्प मतलब देखभाल करता है। His uncle श्याम पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। अंकल श्याम 10th पास आउट हुए, बट ही वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। वे घर में ही कुछ काम धंधा नहीं करे, ऐसे ही बैठे रहे 10th पास आउट होने के बाद में। बूटा एंड शीला ईगर टू टीच सकल। बूटा चौधरी और शीला ने माँ बाप ने सोचा सकल को पढ़ाएंगे। ये फोर्स टू ज्वाइन विलेज स्कूल, उन्होंने विलेज स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। विच ही सुन ज्वाइन द स्कूल, ज्वाइन किया, स्टार्टेड स्टडिंग, कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उसने अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया। हिज फादर परस्यूड हिम टू कंटिन्यू स्टडीज, उसके पिताजी ने बच्चे को परस्यूड किया हायर स्टडीज के लिए। मतलब बच्चा 10th पास आउट हुआ, पिताजी ने फोर्स किया कि बच्चा आगे पढ़े और अपना नाम कमाए। सकल ही रेज अ लोन, सकल के लिए लोन रेज किया गया स्टडी वोकेशनल कोर्स के लिए। He take the vocational course computers also. Sakal was meticulous and interested in studies from the beginning. As we know that Sakal बचपन से ही होशियार था और पढ़ाई में रुचि रखता था। तो with greater vigor and enthusiasm, और जो उत्साह से enthusiasm से उन्होंने अपना he completed his course, अपना कोर्स कंप्लीट किया। After some time he got a job in a private firm, और कुछ दिनों के बाद में उनको प्राइवेट कंपनी में सकल को जॉब भी मिल गया। ही डिजाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, सकल ने एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में कंपनी के अंदर बॉस ने उसकी रिकॉग्निशन किया सर्विस को एंड अवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन, उसको प्रमोशन भी दिया। तो गांव के अंदर दो दोस्त सकल और यहाँ विलास कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं। सकल कैसे 10 पास आउट करता है, 12 पास आउट करता है, वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर भी लर्न करता है और जॉब करता है कंपनी में। आखिर में कंपनी में उसको अवार्ड मिलता है प्रमोशन की तौर पे। अब हम सकल की स्टोरी पढ़े, अब विलास की स्टोरी पढ़ते हैं। सी व्हाट हैपन इन द स्टोरी ऑफ विलास। सी विलास की कहानी, इस कहानी में हम पढ़ते हैं क्या होता है विलास की स्टोरी में। स्टोरी ऑफ विलास ये एज एन 11 years old बॉय, 11 साल का लड़का है, रेसाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल। सीमापुर में सकल जहाँ रहता है वही विलास रहता है। विलास फादर महेश वॉज फिशरमैन, विलास के पिताजी महेश जो मच्छी मार का काम करते थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old, 2 साल के थे विलास तो उनके पिताजी गुजर गए। माँ गीता, हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी,
टू फीड हिज फैमिली। गीता, माँ गीता जो थी वो पैसे कमाती थी और अपनी फैमिली को सरवाइव करती थी। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड से फिश को लाती थी एंड सोल्ड इट इनटू नियर बाय मंडी में बेचती थी। शी कुड अर्न ओनली 150 पर डे सेलिंग फिश बेच के 150 रुपये कमाती थी। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थमिडीज जॉइंट्स, हड्डियों के जॉइंट्स का पेशेंट था विलास। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू अ डॉक्टर। माँ गीता विलास को हॉस्पिटल भी लेके नहीं जा सकती थी क्योंकि पैसा ही नहीं था। 150 रुपये रोज कमाते थे। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। विलास बचपन से ही पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग। अपनी माँ को कुकिंग में हेल्प करता था। यंगर ब्रदर मोहन जो था वो भी अपने उसको देखभाल करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक। कुछ दिन के बाद माँ बीमार पड़ी और एक दिन he has to go to sell the fish। विलास को खुद फिश को सेल करने जाना पड़ा और जब उसने सेल फिश की तो उसको भी अपनी माँ गीता की तरह he too got merge income, उसको भी लेस इनकम मिला। So apart from this we come to know the story that Vilas has the not knowledge of selling fish. Mother is also not having the knowledge of selling fish. So unskilled people, unknowledgeable people, ये लोग स्किलफुल पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा इनकम नहीं कमा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी कंक्लूडेड दैट दोज पीपल आर नॉट स्किलफुल, दोज पीपल आर नॉट हैविंग द नॉलेज, perfect knowledge of doing the work in a proper order, they get always less income. Okay, so in the two cases of studies we have seen Sakal went to school, Sakal school जाता है, Vilas not able to go to school as he is physically strong and healthy, is not physically and strong and healthy, so there is no need to for him visit the doctor frequently। इसके पास पैसा भी नहीं डॉक्टर को विजिट करने के लिए। विलास पेशेंट है आर्थराइटिस का। ही लैक द मीन्स ऑफ विजिट ऑफ डॉक्टर। पैसा नहीं होने के वजह से डॉक्टर भी नहीं जा सकता, डॉक्टर के विजिट नहीं कर सकता, आर्थराइटिस का पेशेंट है। सकल एक्वायर डिग्री लेता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का और जॉब मिलता है प्राइवेट फर्म में। विलास कंटिन्यू करता है सेम वर्क। माँ भी फिश बेचती है, बेटा भी फिश बेचता है। ही अर्न अ वेरी मर्ज इनकम, उसको कम इनकम मिलता है। मदर की तरह वो सपोर्ट कर रहा है फैमिली को। So in case of Sakal, several years education at the quality of honor labor, तो कई साल एजुकेशन लेने से क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ा, इनहेंस टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टोटल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ द इकोनॉमी, देश की उसकी इकोनॉमी बढ़ी। और इन टर्म्स पे इंडिविजुअल थ्रू सैलरी इन अदर फॉर्म्स ऑफ चॉइस। तो एक इंसान ने जो एजुकेशन लिया, अपनी डिग्री कंप्लीट की, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, अपनी इकोनॉमी अपनी पेमेंट बढ़ाई, इंडिविजुअल ग्रोथ किया, सैलरी बढ़ी। विलास जो एजुकेशन नहीं ले पाया, हेल्थ भी उसकी अच्छी नहीं थी, जिसका हेल्थ अच्छा नहीं, जिसका एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो अर्ली पार्ट्स ऑफ लाइफ में जिसने जीवन में सेलिंग ऑफ फिश किया माँ की तरह, सो विलास he is not having good kind of education and his health is also not in proper order. So early parts of his life, so he spent his life selling his fish like his mother. So हेल्थ अच्छी नहीं, एजुकेशन अच्छा नहीं, माँ की तरह सेलिंग फिश कर रहा है। Henceforth he draws the same salary. Unskilled labor, unknowledgeable people did not get the promotion. So इन्वेस्टमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी से हायर इनकम रिटर्न्स फ्यूचर में मिलता है। सो इन्वेस्टमेंट लोगों ने लैंड और कैपिटल के साथ पे नॉलेज और हेल्थ के ऊपर करना चाहिए। सो हियर टुडे वी लर्न दैट वी मस्ट हैव नॉलेज, वी मस्ट हैव स्किल। इन द स्टोरी ऑफ सकल वी कम टू नो, सकल के स्टोरी हमने देखा 10 पास आउट, 12 पास आउट, देन वोकेशनल कोर्स, then higher education, make his own software when he work in private company, gain the promotion as a reward। खुद के ऊपर काम करने से आखिर में प्रमोशन मिलता है, अवार्ड मिलता है, सैलरी इनकम गेन होता है। विलास उसका ही दोस्त बचपन से बीमार और अनस्किल्ड, माँ भी गीता माँ जो उनकी है वो भी अनस्किल्ड थी, इसके वजह से 150 रुपया पर डे कमा पाई। नॉलेज न होना, स्किल न होना, इसके वजह से
लाइफ में अर्निंग नहीं होती है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा क्योंकि नॉलेज और स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। सो आइए वी विल स्टॉप हियर एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नॉलेज और स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप के ऊपर ग्रोथ कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है नितिन सिंह राजपूत 71। सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स and relatives and inform them regarding SS and English for gaining more knowledge regarding grammar and English and regarding the SS social studies के बारे में और भी वीडियोस पाने के लिए 9, 10 और छोटे बच्चों के 4th स्टैंडर्ड के भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हेल्दी रहिए, नॉलेजेबल बनिए, अपने ऊपर काम कीजिए। Have a nice day, children. Bye, children. In case 2 studies, we have seen that Sakal went to school. Vilas did not went to school. Sakal has physically strong and healthy. There is no need for him to visit the doctor. As we know that Vilas, ये जो है ये पेशेंट है आर्थराइटिस का, he lacked means of visit to doctor. अब यहाँ विलास जो है बार बार डॉक्टर को विजिट भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो बीमार भी रहता है, लेकिन पैसा नहीं है ना। लैकिंग ऑफ मीन्स ऑफ टू विजिट डॉक्टर, ही हैज लेस अर्निंग। नाउ सकल, इन केस ऑफ सकल नेवर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, ही एक्वायर्ड डिग्री कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सकल फाउंड जॉब इन प्राइवेट फर्म, सकल को प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलता है। व्हाइल विलास कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज हिज मदर, जैसे उसकी माँ गीता जो सेल्फिश करती है, सेलिंग ऑफ फिश करती है, उसी तरह से यहाँ भी ये जो है विलास अपनी माँ की तरह सेल्फिश कर रहा है, सेलिंग फिश कर रहा है। ही अर्न अ मर्ज इनकम व्हेन ही सेल द फिश, ही बिकॉज ऑफ अनस्किल्ड लेबर he got very less income, उसे कम इनकम मिलता है। he earn a merge income like his mother to support his family, अपने माँ को सपोर्ट करने के लिए पैसा कम मिलता है। in case of Sakal, several years of education added the quality of labor. देखो सकल काफ़ी ईयर एजुकेशन लेने की वजह से उसमें अपने जो भी काम कर रहा है उसमें क्वालिटी आती है। दिस इनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, अपना प्रोडक्टिविटी इसका बढ़ता है। टोटल प्रोडक्टिविटी एज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और टोटल प्रोडक्टिविटी ये ग्रोथ करता है इकोनॉमी, हमारे देश के आर्थिक परिस्थितियों को। दिस इज टर्न एंड पे ऑफ इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म्स ऑफ चॉइस। देखो इसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं तो वे लोग यहाँ पे ग्रोथ कर पाते हैं। इन केस ऑफ विलास देर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन टू हेल्थ केयर इन अर्ली पार्ट्स ऑफ लाइफ। इस प्रकार से विलास जो है वो एजुकेशन और हेल्थ केयर में अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाता है। तो विलास जो है एजुकेशन लिया है, हेल्थ अच्छी है, तो वो अपने लाइफ में अच्छे से ग्रोथ कर पाया। सकल कर पाया। विलास जो है वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हेल्थ भी अच्छी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। सी स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, तो अपनी माँ की तरह वो भी सेल फिश कर रहा है। तो इस प्रकार से henceforth we draw the same salary unskilled labor as his mother. अब both the unskilled labor are there, Gita and his child Vilas. Investment in human resource while education and medical can give high returns of the future. ये तो बात सच है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप ह्यूमन रिसोर्स करोगे, अगर किसी इंसान को आप पैसा एजुकेशन दोगे, आप एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन दोगे तो क्या होगा, एक इंसान जो प्रॉपर एजुकेशन लेगा उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो फ्यूचर में रिटर्न्स अच्छा दे सकता है। इन्वेस्टमेंट लोगों में यहाँ लैंड और कैपिटल जो है इसमें लोगों ने करना चाहिए। अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के, एक बच्चा जो इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आप एजुकेशन और हेल्थ की अच्छी प्रोडक्टिविटी करने के लिए अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छे उसकी ग्रोथ करने के लिए अच्छा पढ़ाते हो, हेल्थ उसकी अच्छी रखते हो, तो वो हाई रिटर्न्स, हाई अर्निंग एक दिन जरूर करेगा। ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और समाज के लिए वो भी अच्छा होगा। देखो एक बच्चा पढ़ता लिखता है, डॉक्टर बनता है तो समाज को भी अच्छी सर्विस दे सकता है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। ये बहुत सच बात है। जो लोग पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं,
हेल्दी बनाते हैं उनको और अच्छा एजुकेटेड पर्सन बनाते हैं, वही लोग पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाते हैं. This is because they have realized the importance of education for themselves and they too know that what is the importance of education. Education की वजह से आज क्या होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं. They also conscious the proper nutrition of hygiene. अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते साथ साथ उनकी हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन का भी केयर करते हैं. They accordingly look after their children needs education at school. अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी रखती है. ये वर्चुअस साइकिल है जहाँ पे आप देखो कि पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं. और वीसीएस साइकिल में क्या होता है, वीसीएस साइकिल में क्या होता है कि जहाँ पे जो पढ़े लिखे माँ बाप नहीं है वो अपने बच्चे को पढ़ाते भी नहीं है, ना ही उनकी प्रॉपर हेल्थ केयर लेते हैं, ना ही उनको वो अच्छे प्रॉपरली ग्रोथ कर पाते. सो वर्चुअस में यहाँ पे आपने देखा कि पढ़े लिखे माँ बाप अपने को बच्चों को पढ़ाते हैं. वीसीएस साइकिल में क्या है, दिस इज द डिसएडवांटेज पेरेंट्स. ये लेबर लोग जैसे होते हैं, जैसे वे पढ़े लिखे नहीं होते, दोज पीपल आर अनएजुकेटेड, दे टू हैव देयर lacking of hygiene and they could not give their children same condition. They keep their children at the same condition. जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते वो अपने बच्चे को भी पढ़ाते नहीं है, ये उनका भी. और जो लोग माँ बाप पढ़े नहीं लिखे नहीं होते उनका इनकम लेस होता है, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, ना ही उनके पास उतना पैसा होता है, ना ही उनकी न्यूट्रिशंस ये सारी चीज़ें वो दे पाते हैं. ओके, सो खुद पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ लिखाओ, उनको एजुकेटेड बनाओ. The best thing. Countries like Japan have investment in human resource. Now see the example of Japan. जापान का एग्जाम्पल दिया है कि जापान के पास में मिनरल नहीं है, लेकिन जापान कंट्री ने क्या किया, अपने ह्यूमंस के ऊपर काम किया, उनको रिसोर्स बनाया. और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्री जिसकी हिरोशिमा, नागासाकी जैसे शहर तबाह हो गए थे, आज वही कंट्री जिसके पास मिनरल नहीं था, फिर भी वो कंट्री इतना आगे बढ़ गया, रीच हो गया. सो वी हैव सीन दैट जापान इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, दे डोंट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, दिस कंट्रीज आर डेवलप रिच. सो ये कंट्री आज डेवलप है, रिच है. नेचुरल रिसोर्स, लैकिंग ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स नहीं था, फिर भी कंट्री कैसे डेवलप हो पाई, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया. दे मेक देयर people educated and healthy. These people have made their efficient use of their resource. और उन लोगों ने जो भी रिसोर्स उनके पास था, उस एजुकेशन का, उस अच्छी हेल्थ का उन्होंने यूज़ किया, लैंड और कैपिटल का इस्तेमाल किया. नाउ दे मूव अहेड इन टेक्नोलॉजी. जापान एक एडवांस टेक्नोलॉजी कंट्री है, ये आज अब प्रूव हो चुका है. तो दिस वन वी कैन डिनाई दैट दिस वन इज वेरी एजुकेटेड कंट्री. ओके, सो like Vikas, Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish, Sakal got a job in foam. आपने देखा कि विलास जो है, सकल जो है, ये डिफरेंट एक्टिविटी में एंगेज है. कोई कंपनी में काम कर रहा है तो कोई फिश बेच रहा है. तो उन्हीं तरह से विलास और सकल की तरह आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं. So now we come to know that there are so many activities that can be classified into three main sectors. Now ये तीनों एक्टिविटीज है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है. अब प्राइमरी सेक्टर ये इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर. तो प्राइमरी सेक्टर इट इज नोन एन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड एक्टिविटी होती है. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग. तो प्राइमरी सेक्टर में आप खेती कर रहे हैं, फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें होती हैं उनसे जिससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं. एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को पाल रहे हैं. फिशिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, तो हैन, कॉक इनको पाल रहे हैं, तो फार्मिंग से रिलेटेड होता है. तो माइनिंग, क्वेरिंग, माइनिंग एक्टिविटी, नाउ क्वेरिंग एक्टिविटी, तो माइन की जी रिलेटेड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी की जाती है. नाउ सेकेंडरी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, इट इज सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे प्रोडक्शन होता है कंपनीज में. ओके, रॉ मटेरियल के ऊपर कन्वर्ट करते हैं हम. सो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर में, उसको फिनिश गुड्स सेकेंडरी सेक्टर में, और इसी को मार्केट में लेके जाने वाला, सबसे ग्रोथ करने वाला ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है.
तो टर्शियरी सेक्टर में आप देखो, जैसे आपने एग्जांपल लिया कॉटन का, कॉटन में आपने खेत में कॉटन का प्रोडक्शन किया, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग में कपड़ा बनाया और उसी कपड़े को ट्रांसपोर्ट करके ट्रेड किया, आपने फिनिश गुड्स बनाया। सो इसी प्रकार से ये सारे तीनों सेक्टर्स ये म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। The activities in the sector result in the production of goods and services. These activities add a value to the nation income. तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी तीनों मिला के देश का जीडीपी बनता है, नेशनल इनकम बनता है। These activities are called income activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं इनको, जो प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में जो भी एक्टिविटी की जाती है इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू मेन पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी दो होते हैं, एक होता है मार्केट एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो मार्केट एक्टिविटी में यहाँ हमें रेम्यूनेशंस मिलता है, एनीवन हु परफॉर्म एक्टिविटी और पे और प्रॉफिट। तो आप जैसे जानते हो कि मार्केट एक्टिविटीज में क्या होता है, हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम का हमें रेम्यूनेशन मिलता है मार्केट एक्टिविटी में। और जो भी मार्केट एक्टिविटी, जैसे हम कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, कैश क्रॉप लेते हैं तो मार्केट एक्टिविटी है। जैसे आप मार्केट में फसल लो, खेत में फसल लो और उसको मार्केट में बेचो तो आपको पैसा मिलेगा। और दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज, यहाँ गवर्नमेंट मतलब नॉन मार्केट एक्टिविटी में सेल्फ कंजप्शन होता है। मार्केट एक्टिविटी में हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट उसके जो प्राइसेस रखता है। नॉन मार्केट एक्टिविटी प्रोडक्शन जो भी हो रहा है ये प्रोडक्शन खुद के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, खेती प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, और इसे मार्केट में लाने का काम जो कर रहा है वो टर्शियरी एक्टिविटी है। नाउ टर्न द पेज, विल सी नेक्स्ट टॉपिक एज यू मूव अहेड। इससे हम आगे बढ़ते हैं। सेल्फ कंजप्शन जिससे प्राइमरी प्रोडक्ट है, हम इससे प्राइमरी प्रोडक्ट जो होते हैं जो हम सेल्फ कंजप्शन करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट जो होते हैं प्रोडक्शन फिक्स एसेट होती हैं। अब हमने देखा कि और भी हमारे आसपास में थोड़ा हिस्टोरिकल कल्चरल रीजन देखते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस मूविंग अहेड नेक्स्ट टॉपिक। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। देखो घर में मैन भी काम कर रहा है, वुमन भी काम कर रहे हैं। ओके, मैन और वुमेन जो काम कर रहे हैं, तो ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पे वुमन बच्चों को देखती है, घर का काम करती है। वुमन लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड डू द डोमेस्टिक कोरस, घर में क्लीनिंग वॉशिंग सब काम करती है। मैन जो होते हैं वो फील्ड्स में जाके, खेत में जाके काम करते हैं। सकल्स मदर शीला कुक्स द फूड, सकल की माँ शीला जो खाना बनाती हैं, और क्लीनिंग यूटेंसिल वॉशेस क्लॉथ, क्लीन द हाउस, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ये सब काम करते हैं। सकल के पापा बुढ़ा चौधरी खेत में काम करते हैं। ओके, प्रोडक्शन मार्केट एक्टिविटी अर्निंग फॉर द फैमिली। शीला जो है जो भी काम कर रही है उस काम को काम नहीं समझा जा रहा है ना। शीला चौधरी जो काम कर रही है उस काम को पेड जॉब नहीं है, इसलिए शी इज अपब्रिंगिंग द फैमिली। बूटा अर्न्स द मनी, बूटा चौधरी खेत में काम कर रहे हैं, पैसे ला रहे हैं, विच इज स्पेंड रेयरिंग हिज फैमिली, अपने फैमिली को पालने के लिए वो इनकम कर रहे हैं। ओके, वुमन नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर इन द फैमिली। वुमन जो घर में काम करती है उसको काम को पैसा नहीं दिया जाता है। द हाउसहोल्ड वर्क डन बाय वुमन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल इनकम, और वुमन जो घर में काम कर रही है उस काम को नेशनल इनकम में भी नहीं गिना जाता है। गीता's मदर, जो गीता की माँ विलास की तरह अर्निंग कर रही है, इनकम सेलिंग फिश कर रही है। दस वुमन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर इन द लेबर मार्केट। वुमन जब घर के बाहर निकल के कुछ काम करती हैं तो भी उन्हें पैसा मिलता है। जैसे गीता उनके हस्बैंड गुजरने के बाद गीता फिश सेल का काम करती हैं तो पैसा मिलता है। देयर इनकम लाइक दैट अदर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। यहाँ पे वुमन को और वुमेन जो है या मेल को ज़्यादा थोड़ा कंसीडर किया जाता है, फीमेल को थोड़ा पैसा कम दिया जाता है। ये हमारे देश का ड्रॉबैक है। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है हमारे देश के अंदर। एजुकेशन और स्किल जिसके पास है उसको अर्निंग, उसका इनकम अच्छा होता है।
Education play an important role to make the better use for the economic opportunities available for before him. जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, देखो आपके पास में एजुकेशन है, स्किल है, तो आप अर्निंग अच्छा कर सकते हो। जैसे मार्केट में जो भी काम कर रहे हो या जो भी जहाँ भी आप एजुकेशन की वजह से आपको अच्छे जॉब्स जरूर मिलेंगे। A majority of women have merged education, low skill formation. वुमन के पास में अच्छा एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन न होने के कारण दे आर पेइंग लेड, मतलब इनको पेड पेमेंट लो होता है। वुमन आर पेड लो एज कम्पेयर टू मेन। मोस्ट वुमन वर्क व्हेन जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। बहुत सारी वुमन जहाँ काम कर रही है और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द लीगल प्रोटेक्शन इज मर्ज। बहुत सारी एक्टिविटी होती है जहाँ पे लीगली प्रोटेक्शन नहीं होता है। मर्ज एम्प्लॉयमेंट is this sector is the characteristic of regular low income. In this sector there are absence of basic facility like maternity leave, children, other social security system. However, women are high education or skill formation are paid for with men. जैसे जिन वुमन में हाईली एजुकेशन होता है, स्किल होता है, उनको अच्छा हाई पेमेंट मिलता है। सो अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग मेडिसिन अट्रैक्ट देम मोस्ट। तो वुमन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है टीचिंग, मेडिसिन और डॉक्टर, इंजीनियरिंग जो है। सो वुमेन आर एंटर इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्सो सर्विसेज डूइंग द जॉब हाई लेवल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल वर्क दे आर ऑल्सो डूइंग। ओके, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगला टॉपिक, सकल्स एजुकेशन इन इनिशियल ईयर्स इज लाइफ बोर द फ्रूट्स ऑफ लैटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब सैलरी। बचपन में अच्छा एजुकेशन लिया आपने तो आपको आने वाले जीवन में अच्छे शुभ समाचार जरूर लाता है, आपको गुड जॉब देता है, सैलरी देता है। वी सॉ एजुकेशन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। एजुकेशन हमारे जीवन में ग्रोथ करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए न्यू हॉरिजन्स खोलता है, एस्पिरेशन डेवलप करता है हमारे लाइफ का। सो एजुकेशन जो सकल ले रहा है अच्छी ग्रोथ और सोसाइटी के लिए, इट इनहेंस द नेशनल इनकम। इंसान का इनकम बढ़ाता है, रिचनेस, इंक्रीज द एफिशिएंसी, गवर्नेंस। There is a provision made for growing universal as access relation to the quality in elementary education with special emphasis on girls. हमारे देश के अंदर आप देखो कि जो सरकार ने 6 to 14 एज की जो बच्चे हैं, ग्रुप के बच्चे हैं, इनके लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सबके लिए करवाया है। अब एलिमेंट्री एजुकेशन जो स्पेशल गर्ल्स के ऊपर एम्फेसाइज दिया है हमारा देश, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे स्कूल के अंदर देर इज ऑल्सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेस सेटिंग स्कूल्स लाइक नवोदया विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। सो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय खोल दिया है सरकार ने। वोकेशनल स्ट्रीम्स भी है जहाँ पे वोकेशनल स्ट्रीम्स आपको डेवलप कराती है, एक लार्ज ऑक्यूपेशन आपको देती है। हाई स्कूल स्टूडेंट जो है ये डिफरेंट स्किल्स के भी वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ आज देख रहे हैं सरकार 151 करोड़ ये प्लानिंग पैसा कर चुका है। 99,300 करोड़ 2020-21 में कर चुका है। सो एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर जीडीपी का 0.64% होता है। 1951 में ये 3% था, तो 3.1 था कि जो 2019-20 में ये सिग्निफिकेंट 3% हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पास्ट फ्यू ईयर्स में बजट जो है यहाँ एजुकेशन के ऊपर सरकार बहुत पैसा खर्चा करती है। सो किसी भी कंट्री के जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स किसी भी कंट्री के वो पॉजिटिव एसेट होते हैं और प्रेशियस होते हैं देश का इनकम के लिए। सो ये हमारे देश की इनकम बढ़ाते हैं, रिसोर्स है हमारे देश के डेवलप करते हैं, अर्निंग बढ़ाते हैं, डायनेमिज्म। सो वी शुड टेक एजुकेशन इन प्रॉपर एजुकेशन नॉलेज स्किल ले तो हमारी देश में ग्रोथ कराता है। तो बजट में आप देख रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो है रिजर्व बैंक से बहुत पैसा, ये जीडीपी हमारा डिक्लाइन हो रहा है 2.7 से। तो लिटरेसी रेट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो 85% 2017 में देखा कि लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट बट ऑल्सो नीड्स ऑफ सिटीजन। आज आपको आपकी ड्यूटीज परफॉर्म करने को, आपकी राइट्स प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है।
लिटरेसी अमंग दी मेल 14.4 है, ये हायर होता है फीमेल से। फीमेल 14.2 है, तो मेल ज़्यादा पढ़ते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में आप देखो कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा एजुकेशन लिया जाता है, और लोग आप देखो कि यहाँ पे लिटरेसी अमंग द मेल्स आर हायर, और हायर इन अर्बन एरिया एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। लिटरेसी रेट आप देखो 96.2 है केरला स्टेट की, तो बिहार में 70.9 है। तो ये स्टेट वाइज आप देखो एक्सपांशन कम ज़्यादा होता रहा है, और ये टेबल पे आपको शो कर रहा है कि नंबर्स ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, टीचर्स कितने बढ़ चुके हैं। ओके, तो स्कूल्स जो होते हैं हमारे देश के, ये अगर स्कूल क्वालिटी एजुकेशन दे, हाई ड्रॉप आउट रेट जो है, सर्व शिक्षा अभियान ने अच्छे स्टेप उठाए, एलिमेंट्री एजुकेशन लाया, और 6 to 14 एज के ग्रुप को यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया। हमारा गोल जो है वो यूनिवर्सिटी मतलब एक तरह से सभी को एजुकेशन देना है, और इसी तरह से मिड डे मील स्कीम लाया गया, और एजुकेशन में मिड डे मील स्कीम ला के आज हमारे देश के अंदर आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को न्यूट्रिशन स्टेट कैसे बढ़ाया जाए। बच्चों भूखे पेट रहेंगे तो क्लास में नहीं पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से देश में मिड डे मील स्कीम लाया 2001 में, तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ। क्लास के अंदर बच्चों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ना चाहिए। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन बच्चों को 18 to 23 ईयर्स के बच्चों को दिया गया। अब देखो हमारे देश के अंदर स्ट्रैटेजी हमारा जो है कि क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, करिकुलम मॉडर्नाइज, वोकेशनलिज्म, नेटवर्किंग पे काम किया जा रहा है। तो आईटी सेक्टर भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन भी दिया जा रहा है। इस प्रकार से फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हमारे देश ने स्टार्ट कर दिया है। तो ओवरऑल हमारे पास्ट 60 ईयर्स में हमने देखा कि एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशन में, हायर लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश ग्रोथ कर चुका है, और इसी प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो बढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप लर्निंग, टेक एजुकेशन फ्रॉम, एंड नो चाइल्ड शुड बिकम एज अ चाइल्ड लेबर। कोई बच्चा चाइल्ड लेबर नहीं बने। इसके साथ आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। हेल्दी बच्चे जो होते हैं किसी भी देश के, वो एसेट होता है। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो स्कूल कैसे जाओगे, कैसे काम कर पाओगे। सो बी फ्रॉम मैन, आप देखो कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स रियलाइज हिम इज पोटेंशियल एबिलिटी। अगर आप बीमार रहोगे तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो मेंटली फिट रहने के लिए आपको हेल्दी रहना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिजिकली फिट मेक्स यू मेंटली फिट। सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिक रियलाइजेशन आप सोचो कि इम्पोर्टेंट हेल्थ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हेल्थ इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन, किसी भी देश की पॉपुलेशन अगर हेल्दी होगी तो वो देश आगे बढ़ेगा। और हेल्दी लोग, फैमिली न्यूट्रिशन सर्विस, ये स्पेशल फोकस सरकार ने भी पॉपुलेशन पे दिया गया है कि पिछले 50 सालों में देश ने एक अच्छा हेल्थ सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर खड़ा कर दिया है। डेवलप जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर है, किसी भी सेक्टर में, या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जहां भी इंसान काम कर रहा है, अगर हेल्दी होगा तो हमारा देश का जो जीडीपी है ग्रोथ करेगा। सो ये मेजर्स कराता है कि आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2016 में वो 68.3 थी, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है अब वो गिर गया है, और यहाँ से वो 195 से अब वो 1951 में 147 था, तो 34 वो 2016 में हो गया। तो क्रूड बर्थ रेट जो है ये हमारा देश का 20.4 था, अब डेथ रेट भी 6.4 पे आ गया है। मतलब आप क्वालिटी लाइफ जी रहे हो, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी भी देश की बढ़नी चाहिए। फ्यूचर प्रोग्रेस देश का तभी होगा उस देश के लोग अच्छी लॉन्गिविटी, मतलब ज़्यादा साल तक जिंदा रहेंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों के बढ़ेगा, और यहाँ कोई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं होगा। माँ के पेट में बच्चा, या माँ या उस बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बच्चा ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ होगा, अच्छा होगा तो आप आपके फैमिली के लिए ग्रोथ करोगे। देश ने देखो ना कितना ग्रोथ कर दिया।
जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, और 2014 से लेकर 2018 तक का डाटा बता रहा है यहाँ पे। और हॉस्पिटल्स बेड्स कितने बढ़ चुके हैं, यू कैन सी। नर्सेज, डॉक्टर्स बढ़ गए, और नर्सिंग पेशेंट्स को अच्छे से क्योर करने के लिए कोशिश की जा रही है। So there are many places in India they do have even basic facilities। जैसे हमारे देश के अंदर देखो कि 529 मेडिकल कॉलेज है देश के अंदर, 313 डेंटल कॉलेज है, और जो हमारे 4 स्टेट है, हमारा जो 4 स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आपको ये मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज मिलेंगे। सो हेल्थ इज़ वेल्थ। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। सकल्स मदर शीला लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क्स। सकल की माँ शीला जो है वो डोमेस्टिक काम करती है, बच्चों को छोटा से बड़ा कर रही है। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन लोगों को काम नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड दैट एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू डू वर्क, दे आर गोइंग टू वेजेस, कैन नॉट फाइंड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट इसे कहेंगे कि जब इंसान काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है या उसको वेजेस नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही है। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर वर्क। अब शीला जो है डोमेस्टिक काम कर रही है, घर के अंदर काम कर रही है। जेटू और सेटू जो है वो भी घर में अपने छोटे बच्चे हैं, देश के पॉपुलेशन में काउंट नहीं होते हैं, और जो इसी प्रकार से वो अनएम्प्लॉयड है। और घर में जो है देश, किसी भी देश की पॉपुलेशन, मतलब देखो 15 से लेके 59 तक जो लोग हैं वो लोग हमारे देश के क्या है, वे लोग एम्प्लॉयड कह सकते हैं। लेकिन इन एज के ग्रुप के लोगों को काम मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये लोग हमारे देश के एसेट हैं, नहीं तो लाइबिलिटी बन जाएंगी किसी भी देश की कंट्री में। तो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चे और दादी दादाजी नाना जी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो जैसे हम कहेंगे कि ये काम नहीं करते तो वो भी अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है गांव और शहरों के अंदर, रूरल और अर्बन एरियाज में, ये अनएम्प्लॉयमेंट 2 तरीके का होता है। तो ये सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब कैसा होता है हम पढ़ेंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि जब व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, लोगों को काम नहीं मिल रहा है ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ ईयर, कुछ महीनों में काम नहीं मिल रहा है, साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल के कुछ महीनों में काम नहीं मिल रहा है। व्हेन देयर इज बिजी सीजन, जब बिजी सीजन होगा तब लोगों को हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग का काम मिल रहा है। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू डू, पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। जो लोग खेती पे काम कर रहे हैं, कुछ महीने उनको काम नहीं मिलता है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट क्लियरली एम्प्लॉयड तो दिखता है लेकिन वो कोई काम नहीं करता है। तो मतलब इस तरह से क्या है कि आप देखो आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोग, फैमिली मेम्बर्स में लोग जो काम है, जैसे आप पूरा के पूरा लोग जो है घर का, वो घर में 8 लोग हैं, द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज आर 8 पीपल। 5 लोगों की जरूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 पीपल आर एक्स्ट्रा हियर, तो दिस 3 पीपल आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। तो 3 लोग भी उसी खेत में काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन उनका 3 लोगों का एक्स्ट्रा, कोई कंट्रीब्यूशन आपका देश के, मतलब 5 लोगों का जितना है उतना ही 3 लोग बढ़ने के बाद में उतना ही काम हो रहा है, प्रोडक्शन तो उतना ही होने वाला है। इफ 3 पीपल आर रिमूव, अब 3 लोगों को निकाल दिया, प्रोडक्टिविटी हमारे देश की डिक्लाइन नहीं होगी, लेकिन इन्हीं 3 लोगों को कई और जॉब दे दो। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल ओनली, 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। तो यहाँ 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगा, तो इसी को कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इन द केस ऑफ अर्बन एरिया में देखो, अर्बन एरिया में जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, है ना। कॉमनली ये फिनोमिनन हमारे देश के अंदर देखे जा रहा है कि जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, डिग्रीज ले रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। सो ये अनएम्प्लॉयड लोग जो ग्रेजुएट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, ये फास्टर 10th 12 पास होने के बाद में ये विटनेस है हमारे सरप्लस मैन पावर का, कि जहाँ पे इन लोगों को मैन पावर है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड है लोग, टेक्निकली क्वालिफाइड है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट ये वेस्टेज होता है मैन पावर यूज़ का, रिसोर्स का, जहाँ पे वो एसेट्स है देश की लेकिन वो लाइबिलिटी में टर्न हो जाते हैं। इसकी वजह से होपलेसनेस, डिस्पेयर आता है यूथ में, और सुसाइड जैसे केसेस भी हमारे देश में इसकी वजह से होते हैं। सो पीपल आर एजुकेटेड, विलिंग टू डू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज। आप देखो किसी
इकोनॉमिक ओवरलोड होने की वजह से डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल पर्सन का इस सोसाइटी में बढ़ना चाहिए। व्हेन फैमिली हैज लिव ऑन बेयर सब्सिस्टेंस, जो फैमिली बेयर सब्सिस्टेंस पे रह रही है उस फैमिली का हेल्थ स्टेटस भी डिक्लाइन हो जाता है, और समाज में ऐसे लोग अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो अब घर में पैसा न कमाने के कारण लोगों को न्यूट्रिशंस अच्छे से नहीं मिल पाते हैं और वो हेल्दी नहीं बनते, तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में वो लाइबिलिटी है। ओके, इन केस ऑफ स्टैटिकली अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत लो है हमारे देश के अंदर। आप देखो इनकम प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। सो ये लोग जो थ्रू आउट ईयर काम करते दिखे तो बहुत अच्छा है। तो टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इनकम बढ़ना चाहिए, एडिक्वेट रिसोर्स इनको मिलना चाहिए, वो के पीछे हम जो दुनिया भाग रही है वो काम सभी को मिलना चाहिए। ओके, तो हम तीनों सेक्टर्स में अगर बात करें तो चॉइस, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड सिट आइडल, गरीब लोग जो है घर पे नहीं बैठ सकते क्योंकि एक दिन काम पे नहीं जाएंगे तो उनका इनकम लेस हो जाएगा और वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे, तो ये सब्सिस्टेंस बेयर अर्निंग है। तो आप एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट सेक्टर में देखो कि पूरा घर काम करता है। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको दिख रही है कि सारे लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तो इसी प्रकार से ग्रामीण एरिया में ऐसा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो तीनों सेक्टर में आप देखो तो एग्रीकल्चर में सबसे लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है। यहाँ पे बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन वो काम कर रहा है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट भी यही है और सरप्लस लेबर यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता है, टर्शियरी सेक्टर में जहाँ अब आपका देश का जो भी ग्रोथ है वो टर्शियरी सेक्टर से कराते हैं। तो टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन और मार्केट में गुड्स लाने का काम करते हैं। सो हमने यहाँ भी जो स्टोरी ऑफ विलेज देखा कि यहाँ पे बहुत सारी फैमिली है, सारे फैमिलीज में लोग सभी लोग फीडिंग करने का काम कर रहे हैं, हर फैमिली कुछ ना कुछ काम कर रही है, लोगों के पास में उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे जब कुछ बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर बनने के बाद में वो बच्चे एग्रीकल्चर की नॉलेज लेते हैं, क्वालिफाइड बनते हैं, एग्रो इंजीनियर बनते हैं, अपने गांव में आते हैं, खेती करते हैं, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से खेती करते हैं और वही चीज़ गांव में उनका प्रोडक्शन ग्रोथ करता है। तो गांव के लोग अपने बच्चों को भी एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए गाँव में यहाँ पे भेजते हैं और इसी प्रकार से ग्रोथ कराते हैं। तो बच्चों को एजुकेशन आएगा तो वो फ्यूचर अच्छे से होगा। गवर्नमेंट यहाँ लड़कियाँ भी पढ़ रही है, गांव के अंदर टीचर को एम्प्लॉयमेंट किया और गांव में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। लड़कियाँ जो है टेलरिंग कपड़े सी रही है या लड़कियाँ जो है और भी मतलब कंप्यूटर एजुकेशन ले रही है, तो यहाँ से गांव की ज़रूरत गांव में पूरी हो रही है और इस तरह से लड़कियाँ टेलरिंग का जॉब भी कर रही है, कंप्यूटर एजुकेशन भी पढ़ रही है, देश गांव में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि गांव में जो विलेज मार्केट है वो भी ग्रोथ कर रहा है। तो इस प्रकार से अपॉर्चुनिटी पहले से हमें मिलना चाहिए। टीचर, इंजीनियर हमारे गांव के अंदर ही बन सकते हैं, लोग ही ह्यूमन कैपिटल में टर्न हो सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।